नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 के मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज में आपका स्वागत है। आज का सत्र है विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण एवं रीडिंग कॉर्नर। आइए हम शुरुआत करते हैं इस प्रशिक्षण की संप्राप्ति अर्थात प्रतिफल से। इस प्रशिक्षण को करने के उपरांत आप प्रिंट समृद्ध वातावरण एवं लर्निंग कॉर्नर के अर्थ और संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यह समझ पाएंगे कि भाषा समृद्ध वातावरण तैयार करने के लिए इनकी क्या उपयोगिता एवं महत्व है, साथ ही विभिन्न विषयों के बेहतर अधिगम संप्राप्ति में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा के बेहतर शिक्षण अधिगम के लिए स्थानीय प्रिंट संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाएंगे। भाषा शिक्षण में प्रिंट आधारित गतिविधियों की योजना तैयार कर पाएंगे और आवश्यकता अनुसार प्रभावी रीडिंग कॉर्नर बना पाएंगे। प्रिंट संसाधनों एवं छात्र गतिविधियों के पारस्परिक क्रियाओं वाले साक्षरता संसाधन और शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थियों में उनके परिवेश में उपलब्ध प्रिंट सामग्रियों के अवलोकन और विश्लेषण का बेहतर दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, जिससे कि वे अपने परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ और संकल्पना, इसको तैयार करने का तरीका और ध्यान देने योग्य बातें, भाषा समृद्ध वातावरण बनाने में इसकी उपयोगिता एवं महत्व, प्रिंट समृद्ध वातावरण की रणनीति और इसमें शामिल विभिन्न गतिविधियां, प्रिंट समृद्ध वातावरण में रीडिंग कॉर्नर की संकल्पना और महत्व, सारांश। प्रशिक्षण की शुरुआत करने से पहले आइए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ विद्यालयों की तरफ। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, शिक्षक साथी द्वारा विद्यालय परिसर में विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण चित्रों को खूबसूरती के साथ पेंट किया जा रहा। यहाँ शिक्षिका ने छोटे बच्चों के स्तरानुकूल कुछ चित्रों को कक्ष की दीवारों पर आकर्षक रंगों में बना रखा है। शिक्षिका ने बिग बुक को बना रखा है जिसका शीर्षक है चूचू। यहाँ शिक्षिका द्वारा कक्ष के एक कोने में लगाए गए विभिन्न परियोजना कार्यों का अवलोकन किया जा रहा, जिसे बच्चों ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में बना रखा है। और इस चित्र में शिक्षिका एवं उसके बच्चों द्वारा कक्ष में ही सौरमंडल की अनुभूति की जा रही। आपको क्या लगता है, इन चित्रों में क्या कॉमन बात है? जी हाँ, ये सभी चित्र प्रिंट समृद्ध वातावरण को इंगित कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या होता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, जिसे हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इसके अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें शामिल तीनों शब्दों के अलग अलग शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। जहाँ प्रिंट का अर्थ है प्रिंट रूप में या छपा हुआ, रिच का अर्थ है समृद्ध या युक्त, और जैसा कि आपको पता ही है एनवायरनमेंट का अर्थ है परिवेश या वातावरण, अर्थात प्रिंट रूप में उपलब्ध सामग्रियों से निर्मित वातावरण। इसे हम यूं परिभाषित कर सकते हैं कि प्रिंट समृद्ध वातावरण से तात्पर्य प्रिंट रूप में उपलब्ध सामग्रियों के प्रयोग से तैयार उस अधिगम अनुगामी माहौल से है जो भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण करने के साथ ही बेहतर शिक्षण अधिगम के वातावरण निर्माण में भी सहायक होता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रिंट रूप में उपलब्ध सामग्रियों से शिक्षण अधिगम के लिए जो सकारात्मक वातावरण तैयार होता है उसे ही हम प्रिंट समृद्ध वातावरण या पीआरई कहते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण या पीआरई को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें पहले प्रिंट समृद्ध सामग्रियों को जानना आवश्यक है जिससे पीआरई का निर्माण होता है। इसकी सामग्रियों में मुख्य रूप से शामिल हैं चित्रात्मक चार्ट एवं पेपर चार्ट, विभिन्न प्रकार के मैगजीन या पत्रिकाएं, विशेषतः बाल पत्रिकाएं जैसे बालहंस, चंपक इत्यादि, अखबार, बिग बुक, चित्रात्मक किताबें, कविता की किताबें, कहानी की किताबें, विषयों की किताबें, लेबल या पर्ची,
जिस पर चित्रों और वस्तुओं का नाम लिखकर उन पर चिपकाया जाता है। दीवारों पर अधिगम संबंधी की गई पेंटिंग, चाहे वे कक्षा कक्ष की दीवारें हों, उसके बाहर की या विद्यालय की चहारदीवारी। खाद्य सामग्रियों के पैकेट और उन पर छपे लोगो, सांकेतिक चिन्ह। फ्लैक्सी, जिस पर अधिगम संबंधी चित्र बने होते हैं, इन सभी को प्रिंट समृद्ध सामग्रियों के अंतर्गत रखा जाता है। आइए हम वापस चलते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के उन विद्यालयों की तरफ जिनकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। यहाँ शिक्षक ने विद्यालय के कॉरिडोर वाले भाग पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र इस प्रकार बना रखे हैं कि यह विद्यालय को तो आकर्षक बनाएंगे ही, साथ ही टीएलएम का भी काम करेंगे और प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण करेंगे। आते जाते खेलते खाते समय बरबस ही विद्यार्थियों की नज़र उन पर जाएगी और विद्यार्थियों को बिना किसी ज़्यादा प्रयास के याद होता जाएगा। इसमें शिक्षिका ने बच्चों की रुचि और स्तर के अनुरूप चित्र बना रखे हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार से वह व्याख्या कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात, चित्र इस प्रकार आसान से बनाए गए हैं कि इसमें बच्चों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो जाए। बच्चे जब किसी भी टीएलएम एवं प्रोजेक्ट पर स्वयं शामिल होकर काम करते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं और जल्दी ही सीख जाते हैं। बिग बुक पर शिक्षिका विभिन्न प्रकार से चर्चा करेंगे, जिससे कि अलग अलग बच्चे एक ही किताब में दिए गए चित्रों को देखकर अपने तर्क शक्ति के आधार पर कई तरह की कहानियां बना सकेंगे और भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण हो सकेगा। इस चित्र में शिक्षिका ने बच्चों को कई तरह के प्रोजेक्ट दिया था, जिससे कि बच्चे उस पर रुचि से समूह में कार्य कर सकें और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो सकें। उन गतिविधियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न कार्यों को शिक्षिका ने लर्निंग कॉर्नर के रूप में समाहित कर रखा है। इस चित्र में बच्चे सौर मंडल का वास्तविक अनुभव करते हुए विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रकट करेंगे। सौर मंडल की संकल्पना सीखने में आसानी तो होगी ही, उनकी तार्किक क्षमता भी विकसित होगी और भाषा समृद्ध वातावरण का विकास हो सकेगा। शिक्षक बच्चों को सोचने का पर्याप्त समय देते हैं, जिससे कि वे प्रतिदिन बेहतर होते जाते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण विद्यालय परिवेश को भाषा समृद्ध बनाने में सहायक होता है। विद्यालय प्रांगण को हम जितना अधिक प्रिंट समृद्ध बनाएंगे, वह उतना ही ज़्यादा अधिगम और विशेषतः भाषा को समृद्ध करने में सहायक होगा। विद्यालय के स्थान जिन्हें हम प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। अपने विद्यालय प्रांगण की सभी दीवारें, चाहे वह चहारदीवारी हो या भवन की बाहरी दीवारें या कक्षा कक्ष की दीवारें हों, इन खाली दीवारों एवं स्थानों को रचनात्मक एवं संवेदनात्मक बनाया जा सकता है, जो कि शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। जैसा कि इस चित्र में कक्षा कक्ष की दीवारों को जंगल के दृश्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों और वनस्पतियों की चर्चा की जा सकती है। साथ ही कहानी निर्माण एवं तार्किकता का भी विकास किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कि बच्चों में तार्किकता और अधिक प्रभावी रूप से विकसित हो सके। बड़े अक्षर में वस्तुओं का लिखा गया नाम भी प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है। इसमें हफ्ते, महीने, दिनों, रंगों, फूलों आदि का नाम विभिन्न प्रकार के आकर्षक डिजाइन में बड़े अक्षर में इस प्रकार लिखा जाता है कि बच्चे बार बार उसे देखते हैं और देखते रहने से सीख जाते हैं। डिस्प्ले या नोटिस बोर्ड का भी उपयोग प्रिंट समृद्ध वातावरण के निर्माण में किया जाता है। इसकी सजावट अधिकांशतः बच्चों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस पर लिखे विषय वस्तु को बच्चे ज्यादा रुचि से पढ़ते और याद करते हैं। हफ्ते या महीनों में इसकी विषय सामग्री बदलने से बच्चे नए नए शब्दों से वाकिफ होते हैं और नई नई विषय वस्तुओं के बारे में जानते हैं। कक्षा कक्ष में मौजूद सभी वस्तुओं, कुर्सी, मेज, चाक, डस्टर से लेकर खिड़की, दरवाजे इत्यादि सभी सामान पर
पर्चे या लेबल चिपका सकते हैं। बच्चे बार बार इसे देखते हैं और प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं। रीडिंग कॉर्नर। कक्ष के एक कोने को रीडिंग कॉर्नर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे चर्चा करेंगे। लाइब्रेरी भी प्रिंट समृद्ध वातावरण का एक बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पुस्तकालय में किताबें इस तरह से रखी हों कि बच्चों को उन्हें ढूंढने में आसानी हो, जैसे कि एक कक्षा की किताबें एक साथ रखी हों या एक तरह की किताबें जैसे कि कहानी की किताब एक साथ रखी हो, कॉमिक्स एक साथ रखा हो, कविता की किताबें एक साथ रखा हो। और इसका उपयोग बच्चे अपने भाषा को समृद्ध करने में करते हैं। पुस्तकालय की किताबें, जो कि प्रिंट समृद्ध वातावरण का ही एक रूप हैं, वे भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण में सहायक होती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बच्चों ने अपनी पसंद की कविता, कहानी, जीवनी की किताबें ले रखी हैं। किताबें चित्रात्मक हैं, जो कि उनके विषय वस्तु को समझने में ज़्यादा सहायक हैं। उनकी पसंद की किताबें होने और कक्ष के आकर्षक होने का एक परिणाम यह भी है कि बच्चे ज़्यादा रुचि से पढ़ रहे हैं। साथ ही शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मिश्रित समूह में बैठा रखा है, जिससे कि यदि किसी बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो तो उसके साथ का दूसरा बच्चा उसकी सहायता कर सके। आइए देखते हैं आगे की गतिविधि में क्या होता है। नेक्स्ट कौन आएगा? अरे वाह, बस इतने लोगों का आता है और कोई नहीं सुनाएगा? सूरज आएगा। तो आज आपने कौन सी क्या पढ़ा है? प्यासा कौवा। ऐसा कौवा, सुनाइए। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। वह दूर दूर तक घूम गया पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। उसे एक जगह घड़े में थोड़ा पानी मिला पर उसकी चोंच उसके अंदर नहीं जा रही थी। वह दूर दूर से कंकड़ लाकर उसमें डालकर अपनी प्यास बुझा ली। अरे वाह, ताली। कोई तुम्हारे साथ इंग्लिश में भी इस कविता को पढ़ रहा था? यस सर। क्या नाम था? जयवीर। जयवीर, तुम्हें इंग्लिश में आता है? यस सर। आओ। इंग्लिश में सुनाएगा? हाँ, ये इंग्लिश की बुक रीड कर रहा था। यही कहानी की दूसरी? यही सेम कहानी थी। Good morning, my name is Jabir. I study in class 4. अच्छा, ठीक है, अब सुनाइए कहानी। A thirsty crow was thirsty for water. सर्चिंग फॉर वाटर। Searching for water. A little water was there in a क्या बोलना है बेटा? पौधे को क्या कहते हैं? पिक्चर। A little water was there in a pitcher. फिर क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि बच्चों में किस प्रकार भाषा का तीव्र विकास हो रहा है। शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता तो कर रहे हैं, परंतु उनको चिंतन, मनन एवं स्मरण करने का पूरा समय दे रहे हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण की इस तरह की गतिविधि भाषा समृद्ध वातावरण के विकास में बहुत अधिक सहायक होती हैं। आइए देखते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण की कुछ अन्य गतिविधियों को जो भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण में सहायक होती हैं। संकेतों और चिन्हों का पाठन भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण में बहुत सहायक है। बच्चा जो कि पढ़ना भी नहीं जानता, संकेतों और चिन्हों को बार बार देखते रहने से जल्दी सीख जाता है, क्योंकि यह उसके दिमाग में चित्रात्मक रूप में आसानी से अंकित हो जाता है और वह समझ पाता है कि सड़क पर लगा एक खास तरह का निशान खतरे को दिखाता है और बच्चे को वहां नहीं जाना चाहिए। लोगोग्राफिक रीडिंग। एक छोटा बच्चा जिसे पढ़ना भी नहीं आता, वह खाद्य सामग्रियों पर लगे लोगों को देखकर यह पहचानता है कि इस तरह के डिजाइन के पैकेट में आइसक्रीम आती है और वह दुकान पर जाकर उस लोगो वाले डिब्बे की तरफ इशारा करता है
कि उसे वही आइसक्रीम चाहिए। चित्रों के साथ लगे उसके नामों को वह डिजाइन के रूप में रूपांतरित करता है और धीरे धीरे सीख जाता है कि इस तरह के शब्द को शर्ट पढ़ेंगे, पैंट पढ़ेंगे या कुर्ता। पारस्परिक वर्णवाल भी प्रिंट समृद्ध वातावरण की एक प्रभावी गतिविधि है, जो कि भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण में सहायक होती है। परिवेश में मौजूद वस्तुओं की लेबलिंग करके उनका नाम आसानी से लिखा जा सकता है, जिसे बार बार देखते रहने से बच्चे उसका नाम सीख जाते हैं। वह शब्द जो बार बार प्रयोग में आता है उसे हम साइट वर्ड्स कहते हैं। इस तरह के शब्दों को हम चार्ट पर लिखकर कक्षा कक्ष में चिपका देते हैं, जिससे बच्चा उसे बार बार देखने से सीखता जाता है और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। रीडिंग कॉर्नर, जो कि वास्तव में गतिविधि का कोना बन चुका है, इससे बच्चे भाषा को आसानी से सीख पाते हैं, क्योंकि यह भाषा समृद्ध वातावरण को तैयार करने में बहुत ही सहायक है। रीडिंग कॉर्नर कक्षा कक्ष का एक कोना होता है जिसे भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंट समृद्ध वातावरण का ही एक अंग है, जो कि भाषा को समृद्ध करने में सहायक तो है ही, साथ ही लर्निंग आउटकम को भी प्रभावी बनाता है। रीडिंग कॉर्नर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी गतिविधियों को समझना होगा। इन गतिविधियों में प्रमुख रूप से उपस्थिति चार्ट, आज का संदेश, शब्द दीवार, अक्षर चार्ट और कैलेंडर की गतिविधियां आती हैं, जिसको कि बच्चे कागज पर लिखकर दीवार पर लगाते हैं। साथ ही साथ बच्चे अपनी मौलिक पहेली, कविता और कहानी को लिखकर लाते हैं, जिसको कि कक्षा कक्ष के कोने वाली दीवार पे लगाया जाता है। वे एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं और प्रेरित करते हैं, जिससे कि भाषा का समुचित विकास हो सके। इसके साथ ही बच्चों द्वारा हरी पट्टी पर मुक्त लेखन का कार्य किया जाता है, जिससे कि उनके भावों को अभिव्यक्ति मिले और भाषा का विकास हो। उनके द्वारा लाए गए विभिन्न कार्यों एवं प्रस्तुतियों को स्पष्ट शीर्षक के साथ कागज पर लिखकर कक्षा कक्ष के कोने में लगाया जाता है। साथ ही साथ वो जो भी लिख के लाते हैं, जिसको कि कक्षा कक्ष में लगाया जाता है, वह ध्यान रखा जाता है कि वो बच्चों के आंखों के स्तर पे हो और वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिससे कि बच्चे एक दूसरे के कार्यों को देखकर प्रोत्साहित हों और भाषा के विकास पे मिलकर कार्य करें। इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे कि भाषा का विकास हो। रीडिंग कॉर्नर की कुछ गतिविधियों के प्रमुख चित्र आप देख सकते हैं। इन सभी गतिविधियों के द्वारा एक भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण किया जाता है। जब हम प्रिंट समृद्ध वातावरण की बात करते हैं, तो एक प्रश्न मन में अवश्य आता है कि विभिन्न चार्ट पेपर्स या साइट वर्ड्स के चार्ट का प्रयोग पढ़ाने से पहले करना चाहिए या बाद में। निश्चित रूप से इनका उपयोग जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। जिन विषय वस्तुओं को याद कराना है या बार बार देखते रहना है, उसे तो पहले लगा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे पहाड़ा तो याद कर लिए हैं, लेकिन बीच बीच में भूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चार्ट पे पहाड़े को लिखकर कक्षा कक्ष की दीवारों पे लगा देते हैं, जिससे कि बच्चे उसे देखते रहते हैं और उन्हें भूल रही चीजें याद रहती हैं। सही मायने में देखा जाए तो इन सामग्रियों को ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां बार बार नजर जाए और यह स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। इसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि यह छोटे बच्चों द्वारा नुकसान पहुंचाने की परिधि से बाहर हो और ज्यादा से ज्यादा उपयोगी साबित हो। प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह भाषा के निर्माण में बहुत ही उपयोगी है। प्रिंट समृद्ध वातावरण की उपयोगिता एवं महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। निश्चित रूप से यह विद्यालय एवं कक्षा कक्ष के परिवेश को आकर्षक बना देता है और बच्चे को विद्यालय आने में अच्छा लगता है। चूंकि वह रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाई करता है, इसलिए शिक्षण अधिगम अब उसके लिए आसान और रुचिकर हो जाता है।
वह नए नए शब्दों को देखता है, सीखता है और समझता है, जिससे कि उसके शब्दकोश का विकास होता है और साथ ही साथ उसकी भाषा का भी विकास होता है। यह भाषाई विविधता का संसर्ग और सीखने का अवसर प्रदान करता है। बच्चा नए नए शब्दों को देखता है, चित्रों को देखता है, अभिव्यक्तियों को देखता है, जो कि हर समय उसकी आंखों के सामने होते हैं, और वह अनजाने और बिना प्रयास के भी सीखने का अवसर प्राप्त करता है। यह भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण में सहायक है। इससे बेहतर समझ का विकास होता है। वह चित्रों के माध्यम से देखता है, अभिव्यक्तियों के माध्यम से देखता है, जिससे कि रचनात्मकता का विकास होता है। चूंकि शिक्षक बार बार उससे तार्किक प्रश्नों के द्वारा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है, इससे उसके तार्किक क्षमता का भी विकास होता है और साथ ही साथ कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। चूंकि वह चित्रों के माध्यम से देखता है, जो कि हर समय उसकी आंखों के सामने होते हैं, रुचि के साथ पढ़ता है, इस वजह से उसकी स्मरण शक्ति भी पहले से बेहतर होती है। प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। प्रिंट समृद्ध सामग्रियों को ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां बच्चे का बार बार ध्यान जाए, वह उसे क्षति न पहुंचा पाए और स्पष्ट रूप से दिखे। सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह ज्यादा समय तक चल सके और साथ ही वह बहुत महंगी ना हो। रंगों का समायोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि लगाई गई सामग्री आकर्षक दिखे तथा लिखी हुई विषय वस्तु स्पष्ट हो। यह परिवेश से संबंधित हो, जिससे कि बच्चे को जाना पहचाना परिवेश मिले और सीखने का ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो। प्रिंट समृद्ध सामग्रियों का निर्माण बच्चे के कक्षा के स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। एक साथ सभी वस्तुओं पर लेबलिंग न करके पहले कुछ वस्तुओं पर करना चाहिए। जब बच्चे को याद हो जाए तो बाकी वस्तुओं पर ही लेबलिंग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे समुचित एवं रुचिपूर्ण ढंग से सीख सकें। इसका विकास अधिगम प्रतिफल को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। इसके निर्माण में बच्चों की सक्रिय भूमिका होना चाहिए, जिससे कि वे रुचिपूर्ण ढंग से सीख सकें। शिक्षक को बच्चों में चिंतन, मनन, तार्किकता और स्वयं सीखने की भावना का विकास करना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा के विकास में ज्यादा प्रभावी सिद्ध होगा। इस सत्र में हमने सीखा कि सभी प्रिंटेड सामग्री जो विद्यालय के बाहरी दीवारों, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर में उपलब्ध हैं, वे सभी प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण करती हैं। रीडिंग कॉर्नर और पुस्तकालय भी प्रिंट समृद्ध वातावरण का ही एक भाग है। प्रिंट समृद्ध वातावरण शिक्षण अधिगम को सरल, रुचिकर और प्रभावी बनाता है। यह भाषा समृद्ध वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण परिवेश एवं विषय से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का अवसर प्राप्त हो सके।